नेपाल की राजधानी काठमांडू में 8 सितंबर 2025 की सुबह लोगों ने रैली निकाला, प्रोटेस्ट शुरू किया। नेपाल का देश एक लाइव एग्जाम्पल है दोस्तों कि क्या होता है जब जनता की आवाज को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की। उसमें सबसे ज्यादा तादाद जेनजीस की थी। अपने सरकार के खिलाफ और अपने पॉलिटिशियंस के खिलाफ, करप्ट लोगों के खिलाफ बहुत ज्यादा डिबेट्स हुई। जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इस पे बात की और बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने इस पे बात की। प्रोटेस्ट में एक वर्ड यूज हो रहा था, जेनजी। ये जेनजी क्या है? क्या आपने इस बात को जानना चाहा? मैं बता रहा हूँ। क्या आपको पता है हमारे एज के बच्चों को जेनजी कहा जाता है, यानी हमारे एज के बच्चों को, यानी मैं भी एक जेनजी ही। ये जेनजी क्या है और हमें पता कैसे चलेगा कि कौन जेनजी है? क्या ट्रांसजेंडर भी जेनजी में काउंट होते हैं? 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुए बच्चों को हम लोग जेनजी कहते हैं। इसी तरह 2012 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं उसे हम लोग जेन अल्फा कहते हैं। तो क्या इसकी और भी बहुत सारी टाइप्स है? यानी जिस तरह जेन जी है और जेन अल्फा है, इसी तरह और भी है। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। असल में जो वर्ड जेन है उसको हम लोग, उसका फुल फॉर्म है जेनरेशन, यानी पीढ़ी। जो इसके बाद लगा हुआ एक्स, वाई, मिलेनियल्स, बूमर, ये सब एक साइन है। ओके, गर्ल्स, बॉयज और ट्रांसजेंडर पैदा हुए हैं उन्हें हम लोग जेनजी में काउंट करते हैं। इसी तरह 1901 से लेके 1927 के बीच में पैदा होने वाले को हम लोग द ग्रेटेस्ट जनरेशन कहते हैं या फिर जीआई जनरेशन कहते हैं। 1928 और 1947 के बीच पैदा होने वाले को हम लोग द साइलेंट जनरेशन कहते हैं। 1946 से 1964 के बीच में पैदा होने वाले को हम लोग बेबी बूमर जनरेशन कहते हैं। 1965 से 1980 के बीच में पैदा होने वाले को हम लोग जनरेशन एक्स कहते हैं। 1981 से लेके 1996 के बीच में पैदा होने वालों को मिलेनियल जनरेशन कहते हैं या फिर जनरेशन वाई भी कहते हैं। 1996 से लेके 2012 के बीच में पैदा होने वाले को हम लोग जेन जी कहते हैं। 2012 से 2025 हुए बच्चों को हम लोग जेन अल्फा कहते हैं और अभी 2025 से जो चल रहा है उसके बाद जो पैदा होंगे उनको हम लोग जनरेशन बीटा कहेंगे। इनके नाम के साथ साथ कुछ खास बातें भी हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है इनके बारे में। सवाल ये है कि इनको ऐसा नाम क्यों दिया, जैसे बूमर, साइलेंट जनरेशन, द ग्रेटेस्ट जनरेशन, समथिंग। को नाम देने के पीछे कुछ खास वजह थी या फिर अलग अलग बड़ी बातें या फिर बहुत कुछ जानते हैं। फर्स्ट जीआई जनरेशन 1901 से 1925 के बीच पैदा होने वाले पीढ़ी यानी जनरेशन को हम लोग जीआई जनरेशन में काउंट करते हैं। टॉम बोरोको ने 1998 में जीआई जनरेशन का नाम रखा। अब सवाल ये है कि इसे द ग्रेटेस्ट जनरेशन क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या वजह है? द ग्रेटेस्ट जनरेशन ने सबसे बड़े मुश्किलों का सामना किया। इनके वक्त में हर जगह वॉर होती रहती थी। वॉर में शामिल होना, अपनी जान को खोना और घर वालों से ना मिलना और भी बहुत कुछ। इन्होंने द ग्रेट डिप्रेशन में अपना जिंदगी गुजारा। इन्होंने इन मुश्किलों से न ही सिर्फ देश को बाहर निकाला बल्कि आधुनिक समाज की बुनियाद कायम की। इसलिए इन्हें द ग्रेटेस्ट जनरेशन कहते हैं।